हाँ जी। तो नमस्कार साथियों, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, बात यह है कि न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। खुद को ना तू दर्द दे यूं ही ज़माने की इस बेरुखी के लिए। और वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है एक विद्यार्थी के लिए। मैंने शब्द कुछ चेंज किए हैं। देखिए, बात यह है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस चालू की गई हैं वो आरआरबी एनटीपीसी, जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम है यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, आरओएआरओ, एसएससी जीडी जो भर्ती नई घोषित हुई हैं, उसके बाद पुलिस की भी जो आने वाली भर्तियां हैं उसके रिगार्डिंग ये मेरी करंट अफेयर्स की क्लास चलाई गई हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया कि मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस की खासियत ये है कि आप लोगों को कॉपी कलम लेकर के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोगों को करना क्या है ना, इस करंट अफेयर्स की क्लासेस बस 2-3 बार इसको सुनना है। और यकीन मान के चलिए कि मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप 2-3 बार ही सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, तो इस समय आपको वक्त के साथ साथ और क्रम के साथ साथ इन करंट अफेयर्स की क्लासेस के साथ चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और आप समय निकाल के थोड़ा एग्जाम जो पेपर होते हैं उनका एनालिसिस किया करिए, है ना। बहुत एनालिसिस के बाद ये क्लासेस लेकर के आता हूँ, तो जो भी मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ ना, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन, लास्ट जो पूरी साल में पेपर हुए हैं उनमें जीएस के पोर्शन उठाइएगा। इन सभी जगहों से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इवन कभी कभार तो हमें इन जगहों से दो दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, इससे यूपीपीएससी आरओआरओ का जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था, मंगलयान से। तो आज जो मैं कवर कराऊंगा आपका, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक नंबर आपका कवर करेगा। तो ध्यान से पढ़िए, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए साथियों, है क्या कि इसरो का वर्ष 2022 और 22 से 24 तक के प्रमुख जो मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए हैं या किए जाने वाले हैं, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं जी सेट। तो जान लेते हैं कि जी सेट होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो जी सेट प्रक्षेपण किया गया इसका 2024 अगस्त 2024 फॉल्कन 9 से। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं जी सेट है क्या। देखिए, इसकी जो फुल फॉर्म है जी सेट की वो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब इसको किससे छोड़ा गया? फॉल्कन 9, स्पेस एक्स। आप सभी लोग जानते हैं स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क, है ना, काफ़ी फेमस है। अब देखिए, इसका जो प्रक्षेपण है वो स्पेस एक्स से क्यों किया गया? तो देखिए, स्पेस एक्स से इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास जो एल एम बी थ्री एक रॉकेट है, उसके द्वारा इसका प्रक्षेपण किया जाता वैसे तो, लेकिन उसके द्वारा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसका जो अपने आप में भार था वो LMB-3 रॉकेट से ज़्यादा था, मतलब कि 2 गुना क्षमता वाला था। ये 2 गुना उससे ज़्यादा भारी था। तो इतने भारी हमारे पास रॉकेट प्रक्षेपण यान नहीं है, जिस कारण से इसका जो प्रक्षेपण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? इस स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 के द्वारा। ठीक है, अब ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है ये किससे संबंधित है, कैसे क्या कार्य हैं इसके, तो जान लेते हैं। देखिए, एक संचार उपग्रह है जो हम लोग इंटरनेट या फिर कह लीजिए सैटेलाइट से जो दूर संचार सेवाएं हमारी जो है ये उससे रिलेटेड वर्क करता है। तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझ लेंगे तो ये है एक संचार उपग्रह। क्या है? संचार उपग्रह। ठीक है, अब चूंकि ये LMB-3 हमारा जो प्रक्षेपण यान था उससे 2 गुना ज़्यादा भारी था, इसलिए इसका जो प्रक्षेपण किया गया वो किससे किया गया? फॉल्कन 9, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 से। ठीक है, अब LMB-3 इसकी जो फुल फॉर्म है वो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, याद रखिएगा, जिसके द्वारा इसको नहीं छोड़ा गया। LMV इसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3, याद रखिएगा। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो अगला जो हमारा उपग्रह इसके बारे में जान लेते हैं, इनसैट 3DS। ठीक है, इनसैट 3DS कब छोड़ा गया? सबसे पहले बात कर लेते हैं 17 फरवरी 2024। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आपको सुनना है, बिल्कुल भी कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठना है। ठीक है, इनसैट 3DS, और ध्यान से देखिएगा जरूर बस यहाँ पर। ठीक है, इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV F-14 के द्वारा। तो देखिए, इनसैट के बारे में जान लेते हैं। इनसैट क्या है? ये एक मौसम संबंधी उपग्रह। क्या है? मौसम संबंधी उपग्रह है। ठीक है, ये मौसम की जो अपकमिंग जानकारियां हैं, मतलब कि कह लीजिए भविष्यवाणियां करता है मौसम की। जैसे हमारे जो मौसम विभाग है उसके द्वारा बताया जाता है कि 3 दिन बाद बारिश होने वाली है, तो उस संबंधी ये जानकारियां प्रदान करता है हमें। अभी इसको किसके द्वारा छोड़ा गया है? इसको छोड़ा गया GSLV F-14 के द्वारा। अब देखिए, GSLV F-14 के बारे में जान लीजिए। GSLV F-14 क्या है? तो GSLV और F-14 की जो फुल फॉर्म है वो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसको नॉटी बॉय के नाम से भी जाना जाता है। क्या? नॉटी बॉय के नाम से भी इसको जाना जाता है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, याद रखिए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, इनसैट क्या है, एक मौसम संबंधी उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम एक्सपोसैट। ये रहा हमारा एक्सपोसैट। कब लॉन्च किया गया, 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, PSLV C58 के द्वारा। ठीक है, ये हमारे प्रक्षेपण यान है, इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, वही चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक्सपोसैट। एक्सपोसैट की फुल फॉर्म है एक्सपोलरीमीटर। क्या है, एक्सपोलरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, एक्सपोसैट जब वहाँ एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो सीधा सीधा इसकी फुल फॉर्म क्या रखिएगा, एक्सपोलरीमीटर सैटेलाइट। कब लॉन्च किया गया, 1 जनवरी 2024 PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो PSLV के फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब ये जो इनसैट है, एक्सपोसैट है, ये देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये किसके बारे में अध्ययन करेगा, तो ये एक्सपोसैट जो है ये अध्ययन करेगा न्यूट्रॉन सितारे। ठीक है, ब्लैक होल, एक्सपोसैट के बारे में बता रहा हूँ, न्यूट्रॉन सितारे, ब्लैक होल, आकाशगंगा, इन सभी के आकाशगंगा के नाभिकीय विषय के बारे में ये अध्ययन करेगा। ठीक है, और ये कब तक काम करेगा, ये 5 साल तक काम करेगा, याद रखिएगा। एक्सपोसैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, PSLV C58 के द्वारा, याद रखिएगा। वहां पे ऐसे ही पूछते हैं कि एक्सपोसैट मिशन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि ये अध्ययन करेगा किसके बारे में, न्यूट्रॉन सितारे, ब्लैक होल, आकाशगंगा के नाभिक के द्वारा, वो नाभिक के बारे में, आकाशगंगाएं जो हमारी होती हैं उनके नाभिक के बारे में ही अध्ययन करेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब लॉन्च किया गया इसको, मतलब लॉन्च नहीं किया गया, इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, 21 अक्टूबर 2023 को इसका प्रक्षेपण हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, TVD-1 के द्वारा। तो गगनयान की जो देखिए इसके अभी इसको जो पूरा किया जाना है ना, इसको 2025 में पूरा किया जाना है, लेकिन उससे पहले इसके कई चरणों को कंप्लीट किया जाना है। तो हाल फिलहाल में इसकी परीक्षण का पहला उड़ान, मतलब परीक्षण उड़ान हुई, तो उसमें क्या किया गया कि इसको छोड़ा गया सैटेलाइट में, फिर वहां से छोड़ के इसको वापस पृथ्वी पे उतार लिया गया। ठीक है, कहाँ उतारा गया, बंगाल की खाड़ी में इसको उतारा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो यहाँ पे TVD-1 है, इसको जान लेते हैं टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारा व्हीकल है उसके डेवलपमेंट के बारे में इसमें टेस्ट किए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इस परीक्षण में गगनयान का जो मॉड्यूल था वो अंतरिक्ष में भेजा गया, फिर उसके बाद उसको पृथ्वी पर उतारा गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इसको पृथ्वी पर जब उतारा गया तो कहाँ उतारा गया, तो वो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आदित्य L1। सभी को पता है सूर्ययान तो नहीं कहेंगे, लेकिन सूर्य से रिलेटेड ये मिशन है। ठीक है, आदित्य L1। ये जो L1 है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सूर्य की जो लैग्रेंज है, मतलब आपको कभी डीप में पढ़ाऊंगा मैं उसके बारे में। लैग्रेंज जो होती है उसमें लैग्रेंज L1 पे यहीं पर हम लोग जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, और उसकी लैंग्वेज पे हम जाकर अध्ययन नहीं कर सकते। तो L1 पे इसको छोड़ा गया। तो आदित्य L1 किससे रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इसे सूरज के लैग्रेंज बिंदु L1 पे उतारा गया। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि आदित्य जो हमारा L1 है वो कहाँ उतारा गया, तो लैग्रेंज 1 पे उतारा गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जानकारी अध्ययन, मतलब ये सूर्य की गतिविधियों के बारे में अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। अब इसको किससे भेजा गया, PSLV। तो जहाँ भी PSLV आपको देखने को मिलेगा तो PSLV की फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है DSSAR मिशन। 30 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया DSSAR मिशन। ये भी PSLV से लॉन्च किया गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। उसके बाद DSSAR मिशन है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए ये है इसकी फुल फॉर्म, अगर आप पूछते हैं आपसे वहां पर तो इसको लिखना होगा सिंथेटिक अपार्चर रडार। क्या है, सिंथेटिक अपार्चर रडार। ठीक है, सिंथेटिक अपार्चर रडार ये किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने के लिए फेमस है, मतलब कि चाहे दिन हो या रात या फिर आंधी बारिश तूफान, ये तस्वीरें ले सकता है किसी भी मौसम में। तो याद रखिएगा कि ये क्या है, सिंथेटिक अपार्चर रडार, और ये किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने के लिए फेमस है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, सभी इसरो के द्वारा, याद रखिएगा। ये सारे हमारे जितने भी ये फॉल्कन तो नहीं, GSLV, PSLV, LVM, ये हमारे जो प्रक्षेपण यान है वो हैं जो इसरो के द्वारा डेवलप किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 जैसा कि आप सभी लोगों को पता है काफ़ी फेमस हुआ था। चंद्रमा पर इंडिया के द्वारा दक्षिण ध्रुव पर उतारा गया था। ऐसा करने वाला इंडिया पहला कंट्री बना है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसरो के जो आगामी मिशन हैं उनके बारे में। ठीक है, देखिए इतना जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना ही
पढ़ करके आपको जाना है, इसी से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गगनयान 1। यहाँ पे ऑब्लिक करके 2 कर दिया क्योंकि इसके कई, मैंने अभी बताया था आपको, कई परीक्षण हो रहे हैं, है ना। 2025 तक इसको पूरा किया जाना है। तो देखिए अभी गगनयान का पहला जो उड़ान परीक्षण हुआ है वो कब हुआ है, 21 अक्टूबर 2023 को। किसके द्वारा, TVD1 के द्वारा, टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट इसका मैंने नाम बताया था आपको। ठीक है, तो ये भारत का पहला मानव यहाँ रहित, उस उपलक्ष्य में नहीं लिखा गया, उस परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा गया है, तो मानव युक्त कार्यक्रम है। मतलब इसमें जो है इंडिया अपने मतलब एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2025 तक इसको पूरा किया जाना है। ठीक है, अब ऐसा करने वाला, जब इंडिया मतलब इंसान को भेज देगा, तो ऐसा करने वाला इंडिया अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद चौथा ऐसा कंट्री बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चौथा ऐसा कंट्री बन जाएगा। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इससे पहले ऐसा कारनामा कौन कौन कर चुका है, तो अमेरिका, रशिया और चाइना कर चुके हैं। उसके बाद इंडिया चौथा ऐसा देश बन जाएगा। फिर बात कर लेते हैं शुक्रयान 1 की। वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि ये पहला हमारे मतलब इसरो के द्वारा भेजा जाने वाला पहला ऐसा यान होगा जो शुक्र के बारे में अध्ययन करेगा। ठीक है, तो देखिए शुक्रयान 1 ये शुक्र का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला ऑर्बिटर मिशन होगा। अब देखिए ऑर्बिटर मिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये शुक्र पर भेजा जाएगा तो ये उसकी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ, उसके ऑर्बिटर में स्थापित किया जाएगा। फिर ये अध्ययन करेगा शुक्र के मतलब सतह, उसकी जो उप सतह है, उसका वायुमंडल है, और जो सूर्य का शुक्र पर प्रभाव पड़ता है उसकी किरणों का, उसके बारे में ही अध्ययन करेगा। इसको याद रखिएगा, शुक्रयान। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है आपको ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो उसकी कक्षा में। अब बात कर लेते हैं मंगलयान 2 की। ठीक है, मंगलयान 2 2024 में ही ये बता रहा है, मंगलयान ग्रह हेतु भारत सरकार का दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन है। अब देखिए मंगलयान 2, देखिए मंगलयान फर्स्ट, मंगलयान 1 हमारा जो भेजा गया था वो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को हमारे इंडिया से भेजा गया था। ठीक है, और ऐसा करने वाला इंडिया पहला और एशिया का पहला कंट्री था। मतलब इंडिया वॉज द फर्स्ट एंड एशिया का भी फर्स्ट कंट्री था जो जिसने मंगलयान पर मिशन भेजा था। अब इसे भी ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना गया था, ये याद रखिएगा। मंगलयान को ऑर्बिटर, मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना गया था। और इस बार इसको मार्स लैंडर मिशन के नाम से जाना जाएगा। तो जो फर्स्ट मिशन था उसको मार्स ऑर्बिटर, क्योंकि जैसे कि देखिए मैंने अभी आपको बताया शुक्रयान कहाँ स्थापित किया जाएगा, उसके ऑर्बिटर में, कक्षा में। ऐसे ही जो मंगलयान 1 था हमारा 5 नवंबर 2013 को जो लॉन्च किया गया था, वो मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया था, तो उसे क्या कहा गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब ये जो मंगलयान 2 हमारा जाएगा तो इसको स्थापित किया जाएगा उस मंगल पर, तो इसको कहा जाएगा मार्स लैंडर मिशन। क्या कहा जाएगा, मार्स लैंडर मिशन। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद निसार इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए इसको। मतलब कहीं नोट करने का मतलब ये है कि दिमाग में अपने नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। निसार पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। जब भी देखिए संयुक्त मिशन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नासा इसरो का ये संयुक्त मिशन है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। ठीक है, अब ये इसका काम क्या है निसार का, तो किसका ये संयुक्त मिशन हो गया, नासा एंड इसरो। नासा कहाँ की कंपनी, अमेरिका की, इसरो है इंडिया की। अब इसका काम क्या होगा, ये पृथ्वी की निगरानी हेतु भेजा जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की निगरानी हेतु। अब ये निगरानी में करेगा क्या, ये प्राकृतिक खतरे, पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में, पृथ्वी की सतह पर जो होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी जुटाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो देखिए इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इनसे हमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं एग्जाम से मोस्टली। ठीक है, और मैंने एग्जांपल लेकर आपको बताया भी कि देखिए अभी जो यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। चंद्रयान 3 अभी छोड़ा गया था पिछले साल, उसके बाद चंद्रयान हमारा जो छोड़ा गया था उसके बाद, उससे पहले हमारा जो चंद्रयान, शायद मंगलयान के बारे में क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। और बाकी देखिए नोट कहीं मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को बार बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, कंटेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दिमाग में उतारने की कोशिश करा करिए। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद।